चलो इजी क्वेश्चन से। सबसे पहले इसको करो। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? यस सर। कोशिश कीजिए, इजी है, होने वाला है। बुकलेट पूरा किए हो फ्लूइड मैकेनिक्स का? यस ठीक है। यस सर। डायग्राम में एक साइड क्लोज्ड है बट लिखा है दोनों साइड ओपन है, तो क्या लें? दोनों साइड ओपन है, बोथ साइड्स ओपन। ओके।
आया कुछ? लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल आर्म यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। एक मिनट। इसमें ऐसा है कि उसके बाद एक एंड को क्लोज कर दिया, पहले दोनों ओपन था, ऐसा लिखा हुआ है ना? जो पूछ रहा था जस्ट अभी मैं पढ़ा पूरे को। हाँ जो आगे पढ़ लिया था। बोलो कुछ, कोई तो बताओ। वैसे आ गया कैलकुलेट। 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। किसने बताया? आशका। हाँ सर 5 सेंटीमीटर। हाँ वेरी गुड, करेक्ट है, 5 सेंटीमीटर। आया है सबको? नहीं सर। नहीं आया। हम्म। ठीक है चलो देखो, तो ये बेस लेंथ 21 सेंटीमीटर है, इसमें कोई डाउट? तो
हाँ, तो इनिशियली केवल हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द ट्यूब है। अब इस ओपन एंड को सील कर दिया, एक ओपन एंड को, और इसको रोटेट किया 10 रेडियन पर सेकेंड से। इफ लेंथ ऑफ ईच वर्टिकल आर्म बी 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन सील्ड आर्म। ठीक है, तो अब जब इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने से ये वाला पोर्शन इधर जाएगा, यस ये बात समझ रहे हो? हाँ सर। यस अच्छा, तो मान लेते हैं ये एक्स लेंथ इधर गया, अच्छा, अब ऐसे सोचो, ये अगर x हो गया तो ये डिस्टेंस 6 माइनस एक्स हो गया। हाँ सर यस। तो सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि इनिशियली यहाँ का प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू 6 इज इक्वल टू नया वाला प्रेशर इंटू 6 माइनस एक्स। ये समझ आया कि नहीं? जो गैस पहले 6 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ट्यूब में था, जो भी एयर, वही एयर अब 6 माइनस एक्स में है, हाँ सर क्योंकि हाँ ऊपर सर। से सील कर दिया। तो वो एयर अब तो इस प्रेशर पर होगा। यस क्लियर है? यस हाँ सर। तो ये वाला प्रेशर मेरा कुछ ऐसा हो गया, 6 P0, वैल्यू बाद में पुट करते रहेंगे, अपॉन 6 माइनस एक्स, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा अब? P प्लस रो जी एक्स हाँ होगा, सर यस और इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? रोटेटिंग फ्लूइड के कारण दोनों एंड पर प्रेशर डिफरेंस मालूम है? रो ओमेगा स्क्वायर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। नहीं बेटा, वैसे तो यहाँ पर प्रेशर अब P0 होगा, इधर से खाली हो गया तो एयर वाला प्रेशर P0 होगा। हाँ सर अभी यस इस पॉइंट को A कह देता हूं और इस पॉइंट को B कह देता हूं। ठीक है, अब A और B के बीच जो प्रेशर डिफरेंस होगा, दैट इज, मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रेशर एट A माइनस प्रेशर एट B। अच्छा, A और B में ज्यादा प्रेशर किधर होगा वैसे? A माइनस B और B माइनस A। बी माइनस। माइनस So pressure of B minus pressure of A, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हो आप लोग, बता दो। सर रो ओमेगा स्क्वायर एड सेपरेशन बाय स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। तो रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर जो यहाँ पर लिखेंगे वो तो 21 21 माइनस माइनस एक्स होगा, हाँ सर यस अपॉन 2, यस है ना? तो अब वैल्यू पुट कर लो शायद। तो देखो ये हो गया P प्लस रो जी एक्स, तो P मेरा हो गया 6P0 अपॉन 6 माइनस एक्स, माइनस, सॉरी, प्लस
रो जी एक्स माइनस पी नॉट, this is equal to rho omega square 21 minus x square upon 2 है ना। हाँ सर। अच्छा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो केवल बचेगा, मुझे जहां तक लग रहा है, पी नॉट इंटू एक्स अपॉन 6 माइनस एक्स, हाँ सर। इन दोनों टर्म से, है ना, यस सर। प्लस रो जी एक्स इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर 21 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब फटाफट वैल्यू बताओ, पी नॉट कितना दिया है? 10500 10,000 10,000 तो इसको इतना कौन लिखेगा? 10 टू द पावर 5 है क्या? नहीं सर नहीं, नहीं सर। और 1.05 into 10 raised to 4. अच्छा, तो सर कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे आप। कैलकुलेट कर लोगे ना, जरा करके हाँ, देखो एक्स 5 हाँ सर। सेंटीमीटर आता है कि नहीं फटाक से। लेंथ ऑफ एयर कॉलम, तो x1 आना चाहिए मतलब ना। हाँ सर। अब देखो ना इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। हाँ देखो तो x1 पुट करके मतलब सॉल्व करके देखो x1 आता है या नहीं। सर इसमें ऊपर कर देना वैल्यूज वगैरह। ऊपर करूं? हो गया? वन पुट करने पे नहीं आता। हाँ सर बन नहीं रहा। नहीं, इसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सर वो हमने जो ए बी पार्ट का रोटेशन लिया वो और मतलब ओमेगा के स्टार्ट से नहीं लिया तो इसीलिए। क्या क्या? हाँ सर, जो जो एक्स पार्ट है सर उसमें पानी तो है ही नहीं ना। हाँ सर। हाँ तो एक्स पार्ट में नहीं है पानी तो क्या प्रॉब्लम है? सर तो डिफरेंस तो होगा ही ना सर। तो डिफरेंस तो है ना बेटा, जो खाली जगह है वहां पर प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही ना। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो तुम लोग। नहीं तो सर, मतलब वो 21 खाली है स्क्वायर सर, बट वो माइनस हमने क्राइटेरिया लिया ही नहीं ना सर। क्या?
तो वो जो सर जहाँ है सर उधर तो सर एयर ही है ना सर, वाटर तो है नहीं। अरे हाँ, लेकिन सुनो, लगता है कुछ मैं 21 कह स्क्वायर रहा हूँ। माइनस वो एक्स तो स्क्वायर होगा आपके फिर। इक्वेशन के हिसाब से सर अगर हमें 5 सेंटीमीटर सुनो आगे भी सुनो, ले दो जाए मिनट, 2 मिनट। यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों अगर, ये दोनों के बीच ये जो मास ऑफ वाटर है, वाटर या कोई भी लिक्विड, इसका रोटेशन हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस होगा। हाँ सर वो तो होगा। तो किसी भी रोटेटिंग फ्लूइड में जहां पर डिस्टेंस x होता है, उसके बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? बोलो। अगर ऐसे नहीं करना है तो और भी तरीका है फंडामेंटल, बिना ये जो फॉर्मूला लगाया है, रो ओमेगा स्क्वायर 21 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये नहीं लगाना है तो भी सॉल्व होगा, कोई बस प्रॉब्लम। इससे एक बार ट्राई सर वो करते 21 हैं, इससे स्क्वायर ही ट्राई माइनस करते एक्स करनी होगी क्या? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो हैं, ना। तो इससे ही ट्राई करते हैं। सर 21 स्क्वायर माइनस एक्स करनी होगा फिर। सेपरेशन का स्क्वायर होता है, हाँ, तो हाँ 21 21 माइनस एक्स द होल स्क्वायर ही होगा। तो वही वो लिखा तो है, बराबर ही है। वही लिखा है ना मैंने। ट्वेंटी वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा। हाँ हाँ वही सर वो इंटीग्रेशन से आता है तो इसलिए, मैं भी, इंटीग्रेशन से अलग। तो इसलिए वो वैसे होता है। हाँ तो मैंने भी तो वही लिखा है, क्या दिक्कत सर है? आपने होल स्क्वायर लिखा। आपने होल स्क्वायर लिखा, हाँ। मैंने क्या क्या, फिर से बोलो। 21 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इंडिविजुअल स्क्वायर होगा। हाँ सर, अरे हाँ तो हाँ, एक्सिस से हाँ होगा ना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल समझ गया मैं, एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ। 21 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो मैंने, अच्छा हाँ सर। ठीक है, दिख गया मुझे, दिख गया मुझे ये वाला पोर्शन ना। दिख गया मुझे, ऐसा होगा ऐसा, यही कह रहे हो ना? हाँ हाँ सर, सर अभी आ जाएगा। अभी आ जाए। हाँ हाँ, दिख गया मुझे। हाँ, उसमें उस फंडामेंटल को इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे 21 21 और और फिर लोअर हाँ लोअर सर, लिमिट एक्स होगा। रखेंगे x। तो 21 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। हाँ हाँ सर। मैच किया आंसर।
आया, आगे बढ़ूं? अभी भी नहीं आया किसी को? आ गया सर। आता है x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हाँ सर। नहीं सर। रुको, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत देर हो गया। फटाक से बोलो, पी नॉट क्या है? 10500 1.05 into 10 raised to 4. 1.05 10 रेज टू 4। x मुझे ढूंढना है, नीचे 6 माइनस एक्स। डेंसिटी क्या दिया है लिक्विड का? 10 क्यूब। 10 cube, 10 cube. 10 क्यूब। तो 10 क्यूब और जी मिला के 10 रेज 10 टू power 4 4. एक्स। X. ये भी हो गया। ओमेगा ओमेगा 10 है शायद, हाँ सर. Yes. 100 और 10 क्यूब मिला के 10 रेज 10 टू power 5। 5. Yes. दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू 4, मतलब 10/2 कर दिया मैंने। हाँ सर. इधर 21 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। Sir, but what तो वो सेंटीमीटर में. सेंटीमीटर में centimeter सब में कुछ 6 और 21. एक्स भी सेंटीमीटर में आएगा ना? हाँ हाँ, ठीक है, कर देते हैं। तो पहले वाले में तो यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर। दूसरे वाले में x 10 raised to सेंटीमीटर में है, -2. तो अपॉन 100। हाँ सर. और नीचे वाले में भी x सेंटीमीटर में है, तो अपॉन 10 रेज टू 4। सर कैंसिल ही कर दो ना। क्या बोल रहे हो? ऐसा होगा, हाँ सर. हाँ सर. है ना? तो इसमें से 10 रेज टू 4, 10 रेज टू 4, 10 रेज टू 4 सब में से हटा दो। 1.05x अपॉन 6 माइनस एक्स प्लस x बाई 100 इज इक्वल टू 5 इंटू 21 स्क्वायर 441 होता है शायद। हाँ सर. सो 441 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10 रेज टू 4। अब क्या करते हैं, 10 रेज टू 4 से 10 रेज टू 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड 10 रेज टू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10500x अपॉन 6 माइनस एक्स प्लस 100x इज इक्वल टू 441 इंटू 5 कितना होगा? 220. 220. हाँ 2205. 2 205. 2205. ऐसा हाँ. ऐसा कुछ। into 5. -5x. 5x square. ऐसा कुछ। तो देखो x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता दिख रहा है कि नहीं? 0.0. हाँ सर, होता है 1 से होता है. हाँ सर, हो गया। हो रहा है ना? हमने x तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी ले चुका है ना हम लोगों ने। हाँ. हाँ सर. तो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिख रहा है। सो लेंथ ऑफ एयर कॉलम 5 सेंटीमीटर आएगा। आया समझ में? आगे बढ़ूं? हाँ सर। Yes. इसको कोशिश करो। इसे क्वेश्चन से 2-3 चीजें ठीक हो जाएंगी। इसको कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? एक मिनट सर। तीनों पार्ट का आंसर लिख दिया मैंने, मिलाते चलो। फर्स्ट सेकंड तो बहुत इजी है, ओरली होने लायक है। आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। तीनों मैच किया? थर्ड नहीं आया। थर्ड नहीं आया? अच्छा। गेज प्रेशर का मतलब समझते हो? हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक। हाँ, मतलब जो भी प्रेशर है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो गेज प्रेशर होगा। हाँ सर। थर्ड किसी को नहीं आया, बताओ। हाँ सर, थर्ड बता दीजिए। फर्स्ट सेकंड हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर, फर्स्ट हाँ सेकंड सर। हो गया। हाँ, an open rectangular tank 5 meter, 4 meter, 3 meter up to 2 meter, determine the maximum acceleration that can be given without spilling the water. तो maximum acceleration that can be given without spilling the water, तो tan theta a by g वाला फॉर्मूला लगाया होगा। हाँ हाँ सर। ठीक है। Second, calculate the percentage of water split over if the acceleration is increased by 20%. हाँ सर, ये भी होगा। If initially the tank is closed at the top and is accelerated horizontally by 9 meter per second square, find the gauge pressure at the bottom of front and rear wall of the tank. बहुत बढ़िया। देखो इधर, इस डायग्राम को केवल उतना ही पोर्शन डायग्राम एक बार मैं कॉपी कर लूं। अब अगर ऊपर से हमने सील कर दिया है तो देखो, और 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, मतलब अगर ओपन होता तो स्पिल होता। हाँ सर। ये बात समझ रहे हो ना? ओपन होता तो स्पिल होता। हाँ सर। ठीक है, तो इसको यहां से सील कर दिया ऊपर। तो ऊपर सील करने से क्या होगा कि इक्विलिब्रियम में ये पानी ऐसे एडजस्ट होगा कि यहाँ तो पूरा होगा, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। हाँ सर। ऐसा कुछ होगा। यस सर। हाँ अच्छा, तो जब ऐसा कुछ होगा तो ये हाइट कितनी होगी? 1। ये वाली हाइट 1 सेंटीमीटर होगी। 1 मीटर। 1 मीटर। 1 मीटर, सॉरी, आधा। हाँ, मतलब 3 पर है, 1 उधर ऊपर गया। आई बात समझ में? हाँ तो एक्सेलरेशन इतना ज्यादा तो भी ऐसे स्लांट ही आएगा। हाँ, स्लैंट ही आएगा क्योंकि वॉल्यूम तो बाहर जा नहीं रहा है ना। अच्छा चलो, पहले एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। अगर ये एक्सेलरेशन ज्यादा था तो ऊपर से पानी गिरता था। हाँ सर। अब अगर ऊपर से ढक्कन लगा दोगे, कैप, तो क्या होगा, ये ऊपर वाले कैप पर थ्रस्ट मारेगा कि खुल जाए।
हाँ सर वो तो है। हाँ सर। हाँ सर। ये बात विजुलाइज कर पा रहे हो? यस। तो यहाँ पर ये जो रेड कलर का ऊपर का ओपनिंग है, ये रेड कलर वाले पोर्शन पर ऊपर की ओर थ्रस्ट लगेगा सच दैट कि ये मेरा पूरा खुल जाए। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं? तो जो थीटा मुझे मिलेगा, आई मीन tan थीटा इज इक्वल टू a/g से जो मुझे tan थीटा मिलेगा वो कितना होगा? 9, ए कितना है? 9 है ना? नहीं 9/10। यस तो एक बार देखो तो ये 1 ही आता है या क्या आता है? इसमें 1 कैसे आएगा? नहीं इसमें है, 1 नहीं है। इसमें तो 1 नहीं आएगा। तो मेरा कहना है कि लिक्विड फ्री सरफेस एग्जैक्टली किस हाइट पर होगा ये तो मिलेगा ना? हाँ सर। हाँ सर, नहीं समझे? समझा। तो जो दोनों वॉल है, फ्रंट वॉल और बैक वॉल, इसमें से इस पर जो थ्रस्ट, इस ऐसे समझो ना, आई मीन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, कि ये मेरा टैंकर अगर आगे जा रहा है, इस पूरे मास सिस्टम ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर राइट वर्ड है, तो ये पीछे की ओर इस पर थ्रस्ट लगेगा, तो पीछे वाले वॉल पर थ्रस्ट ज्यादा होगा आगे वाले वॉल से। नहीं समझ पा रहे हो? तो एक बार बात समझा सर। अच्छा चलो एक और तरीका करते हैं। अगर ये टैंक ऊपर ओपन नहीं होता तो ये आगे जाता है ऐसे, ये बात तो पक्का है। हाँ सर। यस चलो मैं इसको थोड़ा अब ऐसे कर देता हूँ। तो tan थीटा 9/10 मेंटेन करने के लिए लिक्विड फ्री सरफेस पर tan थीटा 9/10 मेंटेन करने के लिए शायद ये वाले कॉन्सेप्ट से आप समझ जाओ। ये पोर्शन, कुछ पोर्शन इधर, ये मेरा पूरा फिल हो गया है ना? और जो बाकी पोर्शन है उसमें हमारा स्लोप ऐसा है कि 9/10 मेंटेन हो जाए। दैट इज वो पहले से जो वाटर है उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, समझो वो डायग्राम है तो मैं दोबारा क्यों बनाऊं, उसके लिए मेहनत लग गई, ऐसे समझो। तो ये वाला थीटा जो है, ये वाला जो आपका थीटा है, यहाँ वो जो भी हाइट हो एग्जैक्टली यही, मतलब जैसा वो इस 9/10 को बियर अगर करता है, ठीक है, ये वाला हाइट अगर 9/10 को बियर करता है तो अंदर से लिक्विड केवल इतने पोर्शन पर थ्रस्ट लगाता होगा ऊपर की ओर छत पर, आई मीन इसके ढक्कन पर, ऐसा समझ लो, यस यस सर। जिसकी वजह से ये खुलेगा। ये सिनेरियो खाली विजुलाइज करने की कोशिश करो, सॉल्व तो मैं कर दूंगा। ये बात आप समझे या नहीं हाँ सर समझा। कि ये जो इसके ऊपर वो है, आई मीन इसका कवर है, उस कवर में जितना पोर्शन लिक्विड से टच में रहेगा वही वाला पोर्शन ऊपर की ओर थ्रस्ट लगाएगा, हाँ सर। है ना? तो ऊपर की ओर कितना पोर्शन आई मीन टच में रहेगा, ये हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं मतलब अपने मन से, अभी मैं कैलकुलेशन करता हूं बाद में, इसको x ले लेता हूं और इसको y ले लेता हूं, ठीक है? और y/x का रेशियो 9/10 है। यस
Yes. और टोटल वॉल्यूम उतना ही रहना है। हाँ ये x है तो ये मेरा हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ऐसा कुछ Into 3 into 4. है ना। तो यहां से एक्स वाई की वैल्यू बता सकते हो। वॉल्यूम ऑफ वाटर कंजर्व करके। हाँ सर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कंजर्व करके अगर हम एक्स वाई की वैल्यू बता दें, अब जो फोर्स लग रहा है फ्रंट वॉल पर, मुझे तो फ्रंट वॉल और बैक वॉल इन दोनों के बीच फोर्स का डिफरेंस ही ढूंढना है। बोलो। फोर्स ढूंढना इंडिविजुअल। हाँ, इंडिविजुअल फोर्स ढूंढना है। तो फ्रंट वाले वॉल पर तो फोर्स 0 लगेगा। अच्छा, पहले एक्स वाई ढूंढो फिर पता चलेगा। पहले एक्स ढूंढिए कितना होगा तब देखते हैं। मुझे एक्स ढूंढ के बता रहे हो आप लोग। हाँ सर, एक मिनट। एक्स और वाई ढूंढ के एक बार बताइए मुझे। तो x कुछ 5√10/3 है। एक्स 5√10/3 और वाई सर y3 आ रहा है और Y3 x और हाँ 10/3। हाँ सर। हाँ sir. यही मैं समझा रहा था। y3 अगर आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में ये ऐसा है। समझे कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, समझे। ऐसे ही ये ऐसा है, इसका मतलब फ्रंट वॉल पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 0 है। Yes. आप समझे मेरी बात। हाँ हाँ ये 0 आंसर समझ आया। सर बट मुझे ये नहीं समझा कि आपने बिना सॉल्व किए कैसे पता चला कि वो 0 रहेगा। हाँ, वही मैं समझा रहा हूं आपको कि ये पूरे लिक्विड का वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो अभी क्या है, अभी ऊपर से खाली है, नीचे कुछ भरा हुआ है, यही है। यस सर। सब लोग इस बात को ध्यान से सुनो कि ओरली आप ये फ्रंट वॉल का 0 तो आप बिना कुछ
केवल फर्स्ट और 2 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करके ही कह सकते थे। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? सिर्फ सुनो। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट से ये बात क्लियर हो गई कि जो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सिलरेशन है, वो एक्सिलरेशन मोर देन सफिशिएंट है वाटर को स्पिल आउट करने के लिए। क्लियर? Yes, sir. हाँ सर। अब मैंने जैसे ही इस वाटर को ऊपर में कवर लगाकर बंद कर दिया और हमारे पास एक्सेलरेशन मोर देन सफिशिएंट है, आई मीन पीछे वाले वॉल के टॉप एंड तक जाने का, तो इसका मतलब यही है ना, अब जब एक्सेलरेट उससे ज्यादा करेंगे तो आगे का पार्ट खाली होगा, पीछे का पार्ट भरेगा। नहीं समझे? समझा सर। देखो, टैंक में खाली पोर्शन है, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। टैंक में अभी खाली पोर्शन क्यों है? ऊपर खाली है, नीचे है। हाँ सर। अब जब हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन सफिशिएंट हो जाएगा तो ये ऊपर नीचे की जगह आगे पीछे हो जाएगा, आगे खाली है, पीछे है। हाँ सर। ये बात समझ आई? अच्छा, ऊपर नीचे का भी कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg के कारण, तो नेचुरली कोई भी चीज ऊपर से खाली होता है और नीचे भरा होता है नेचुरली। यस। अब हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन अगर मोर देन सफिशिएंट है स्पिल होने के लिए, तो फोर्स पीछे लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, हाँ सर। तो पीछे का पोर्शन भरा होगा, आगे का खाली होगा, अगर सफिशिएंट जगह है तो। यस। क्लियर है यहां तक? सो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम जब होगा तो ये इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा होगा, कैलकुलेट करने के बाद आपको आ गया होगा y3 आया ना, y3 आ गया होगा, और y3 आएगा तो x कितना आ जाएगा? 10/3। 10/3। नहीं, हाँ 10/3 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, चलो तो x आपका आ गया 10/3 जो भी है। सो 5 माइनस एक्स हो गया 50 माइनस 10 40/3। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से मतलब 5 माइनस एक्स 5 से छोटा आया ना, हाँ सर। तो ये इस वाले पोर्शन से तो कोई टच में है ही नहीं, यहाँ पर खाली है कुछ। हाँ सर। क्लियर है? तो अब मैं आपके लिए इसी डायग्राम को, ये जैसे ही आ गया तो अब दोबारा से एक्चुअल डायग्राम में ऐसे बना देता हूं। देखिए, तो इस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन की वजह से जो एक्चुअल वाटर का डायग्राम बनेगा टॉप सरफेस का, टॉप सरफेस फिक्स होने की वजह से क्या होगा कि कितना आया, 40/3 आया था ना, 5 माइनस 10/3, सॉरी नहीं, 5/3। 5/3। 5 माइनस 10/3 कितना आएगा? 5/3। 5/3 ना, तो 5/3 मीन्स यहां से 1/3 पोर्शन, सॉरी 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 सॉरी, यहां से 1/3 पोर्शन मतलब ऐसा, यहां से 1/3 पोर्शन तक पूरा पानी भरा होगा, है ना? यहां से 1/3 पोर्शन तक 5/3 हुआ ना, आपने बताया, हाँ सर। तो 5/3 मीटर तक पूरा पानी भरा होगा, और 5/3 मीटर के बाद
ये कुछ ऐसा होगा, होगा। हाँ सर। आपके टैंक में जो एक्चुअल वाटर है उसकी कहानी ये है। तो फ्रंट वॉल पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 0 है, कोई दिक्कत? नो। अब इस बैक वाले वॉल पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा ये मुझे पता करना है। यही क्वेश्चन रहा। हाँ सर। कोई आइडिया बैक वाले वॉल का कैसे बताएंगे? सर अगर वो कवरिंग नहीं होता तो एक्चुअल हाइट कितना होता है उससे कैलकुलेट करते हैं। फिर से बोलो। अगर वो ऊपर से अगर कवर नहीं होता तो फिर एक्चुअल एक हाइट तो कितना होता रो जी H/2 होगा। हाँ सर। रो जी H/2 वाला कॉन्सेप्ट जानते हो ना? हाँ सर। हाँ और तो अगर ये इसका एक्सेलरेशन हॉरिजेंटल नहीं होता तो मैं सीधे रो जी H/2 लिखता। यस। है। यस। तो हॉरिजेंटल होने की वजह से कितना होगा? तो अगर आपको रो जी H/2 का डेरिवेशन याद है तो ये सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। सॉल्व कर दूं या दिख रहा है कुछ? उम्मीद है। चलो मैं बता देता हूँ, हिंट देता हूँ, ठीक है? तुम लोग खुद करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कुछ नहीं। ऊपर से कुछ भी एक्स वाई जो मन करे, ऊपर से कितना वाई डिस्टेंस ले लूं या जेड ले लेता हूँ? वाई ऊपर से जेड पर एक डीजेड लेंथ लो, ठीक है? हाँ तो इसके कारण यहां पर प्रेशर कितना होगा वो मिलेगा। हाँ सर समझा। चमक रहा है कुछ? हाँ हाँ सर। तो तुम कहोगे ये तो रो रो जी एच होगा, ऐसा नहीं। यहां और यहां के बीच का फोर्स डिफरेंस, ये जो रेड कलर से ये जो रेड कलर से मैंने ये किया है, आई मीन फिल किया है, इसमें जितना मास है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पीछे की ओर फोर्स लग रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ सर फिर इंटीग्रेट करके आ जाएगा। हाँ, इस रेड कलर में जितना मास है डीएम, अगर वो मिल गया, चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूं, तो ये मास डीएम इनटू इसका एक्सेलरेशन, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे जेड इज इक्वल टू 0 से 3 तक। तो ये हमारा रेयर वॉल पे थ्रस्ट होगा। हाँ सर। हाँ चमक रहा है कुछ? बोलो जल्दी, हाँ सर। एक बार कोशिश करोगे? कोशिश करो, सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कुछ नहीं, नहीं तो मैं कर दूंगा। हाँ। कोशिश करो। सर ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, बाकी है। मेथड समझने में कोई दिक्कत है? कंफ्यूजन किसी तरह का? नो सर। नहीं, ठीक है। तो ये करो, फिर मैं ये भी निकाल लूं, मतलब इसमें आगे क्वेश्चन में कभी देखेंगे कि ऊपर जो कैप है, ढक्कन है, जो भी कह लो, उस पर अपवर्ड थ्रस्ट कितना लग रहा है ये भी बता सकते हैं, बट बाद में, पहले ये मुझे बताइए करके। इसका डेप्थ दिया हुआ है तो डीएम निकल जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। हाँ कोशिश कीजिए।
आया आंसर? नहीं आया अभी तक? कर दूं मैं? कोई तो बोलो। 2 मिनट। ठीक है, जिसको जो कर रहे हो करते रहो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, मैं करता चलता हूँ। मुझे खाली फटाफट कुछ वैल्यूज बता देना, क्योंकि मैं अपना इंटीग्रल में इधर 0 to 3 मास, मास को मैं लिखूंगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा? तो 5/3 प्लस जेड tan थीटा, चेक करके बताना। इसमें गेज प्रेशर ढूंढना है। आएंगे, गेज प्रेशर पे आते हैं बेटा, 2 मिनट। 5/3 प्लस जेड tan थीटा होगा 10Z/9। हाँ सर। तो जेड tan थीटा ये सब पुट करने के बाद क्या लिखोगे? 10Z/9। 10Z/9। 10 मैं क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ, जान लो। तो tan थीटा तो आपने बताया 10 हाँ, तो डेंसिटी हुआ, ये लेंथ हुआ, इस फेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? सर tan थीटा 9/10। 9Z/10 होगा। नहीं सर 10 ही है। नहीं नहीं सर सर 10/9 10Z/9 आता है। होगा, वो Z/10 tan थीटा। ठीक है, मैं क्या कह रहा, तो ये हो गया लेंथ, और इसका 5 into 3 into अंदर का लेंथ कितना है? बोलो ना यार। 4 है सर। सर 4 मीटर। 4 है, और तो मास में वो वाला 4 आ जाएगा, और थिकनेस में dz, ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा। ये हो गया मास की कहानी, है ना, इनटू एक्सेलरेशन 9, ऐसा हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा। तो चलो, एक तो ये 9 कैंसिल होगा, और ये 3 3 जा 9, तो थोड़ा ठीक कर लेते हैं। रो बाहर, 3 3 जा 9, तो 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। देखना कहीं कुछ गलती करूं तो बताना। इधर 9 9 गया, तो 10 4 जा 40, तो 60 प्लस 40Z dz 0 to 3, ऐसा होगा। हाँ सर। कहीं गलती किया है क्या? नहीं ना। नहीं 3 3 जा 9, 12 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक किया लगता है मुझे। हाँ सर। डेंसिटी वाटर ही है क्या? हाँ सर वाटर भी मैंने। तो 10⁻³ ये हो जाएगा 60 into z, दैट इज 180, यस और 40 into z²/2, दैट इज 180 20 into z², दैट इज 20 into 9, दैट इज 180। यस तो ये कितना हो गया? 360 into 10⁻³ न्यूटन, ये फोर्स हो गया। यस। तो मुझे फोर्स चाहिए था या प्रेशर? ये प्रेशर। 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 तो प्रेशर को हम लिख देंगे फोर्स अपॉन इस वॉल, जो वॉल है उस वॉल का क्रॉस सेक्शनल एरिया। यस हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर। यस। यस तो रिक्वायर्ड प्रेशर ऑन रियर वॉल, ये मेरा हो जाएगा फोर्स ऑन रियल वॉल अपॉन रियर वॉल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो 360 into 10⁻³ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 20। कितना? 5 into 4 होगा। 3 into 4 होगा ना। हाँ 3 सर into 4 12 ये 3 है, और उधर का वेट 4 है, 3 into 4 12 होगा शायद। यस सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। पॉइंट क्या बोल रहे हो? आंसर 45 है, ये अरे 30 आंसर को छोड़ो, आंसर पे बाद में, पहले सॉल्व कर रहे हैं ना। आंसर आएगा नहीं आएगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है।
तो ये मेरा फोर्स हो गया। हाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है भूल गया मैं। सर 12 12 3 × 4 12 आ गया। तो ये हो गया 12 3 जा 36। सो 30 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा 30 किलो पास्कल आता एक मिनट अभी रुको तो सही, तुम लोग बहुत जल्दबाजी करते हो। तो ये कितना आया? 30 किलो। है। 30 किलो पास्कल। बट हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि फोर्स में ही, फोर्स तक भी, तो इसीलिए तुम लोगों को एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ तक ठीक है ना, न्यूटन तक। अब जरा फ्री बॉडी डायग्राम से समझो सब। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये हुआ कि मुझे तो गेज प्रेशर चाहिए ना, नहीं समझे? हाँ सर। तो ये जो प्रेशर लगा है ये तो आई मीन नेट मास इनटू एक्सेलरेशन है ना। हाँ सर, एक्सेलरेशन। इस साइड से जो मुझे फोर्स लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लग रहा होगा, हाँ सर। है ना। और इस साइड से मुझे जो लिक्विड का थ्रस्ट लग रहा होगा, इन दोनों का डिफरेंस ये 360 है, नहीं समझे? हाँ सर। हाँ सर समझो। समझ आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? पता नहीं। हाँ सर। हाँ सर। नेट ये जो लिक्विड का थ्रस्ट, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इधर से लग रहा है और लिक्विड का थ्रस्ट इधर से लग रहा है, तो जो एक्चुअल फोर्स है वो इस फोर्स में मैं ऐड कर दूंगा। आई मीन एटमॉस्फेरिक वाला तभी होगा ना, FL - P0A शुड बी दिस मच ना। हाँ सर। हाँ सर। F - P0A, this should be 360 × 10⁻³ न्यूटन, है ना। अब P0 के बारे में क्या बोला है, कुछ बताया है वैल्यू? सर 10⁻5 ही ले लेते हैं। नहीं लिखा है, तो 10⁻5 पकड़ लेते हैं। तो और एरिया कितना हो जाएगा? 12। 12 सेम रहेगा। सॉरी 12 ही है ना। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, गेज प्रेशर वाला P - P0 × 12, this should be equal to 3.6 × 10⁻5, ठीक है। हाँ सर। तो गेज प्रेशर विल बी P0 प्लस 12 3 जा 36 ना, 0.3 होगा। यस सर। 0.3 × 10⁻5। P0 हाँ को क्या लिखेंगे? 10⁻5। 10⁻5। तो ये मेरा हो जाएगा 1.3 आएगा ना। हाँ सर। सो 1.3 × 10⁻5। आंसर कितना है? 45 किलो पर। 0.45। हाँ 48 जी 45 किलो पास्कल है ना। जीरो हाँ सर 45। और हम लोगों को कितना आ रहा है? 150। 1.3। 130 किलो पास्कल आ रहा है सर। उसमें सिर्फ बॉटम बोला है, मतलब अपने को सिर्फ रो एक्स करना है, सिर्फ बॉटम का ही पूछा है उसने। बॉटम वर्ड कहाँ लिखा है? लिखा है सर, सिर्फ लिखा है बॉटम सर। पूछा है। हाँ सर। एक मिनट तो मुझे पढ़ने दो, मैंने शायद गलत किया होगा फिर। At the कहाँ bottom of कहाँ? the last line, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ फ्रंट एंड एयर, तो सिर्फ रो एक्स। प्रेशर एट द बॉटम। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके ओके। तो बॉटम का तो होगा मेरा रो एक्स। नहीं नहीं, रो रो एक्स प्लस रो जी।
सर बॉटम मतलब 5 मीटर पे आ गया ना, तो 5 into 10⁻³ into 9 तो रियर 45 वॉल किलो का पास्कल। बॉटम। अच्छा, फ्रंट वॉल पे नहीं पूछा है। सर नहीं उस पे भी सर, पूछा है, बॉटम दोनों Why और do पास्कल you में उसका पूछा है। at the भी bottom पूछा of हुआ front? है, उसका Okay, जीरो okay, आ गया। okay, okay. फ्रंट वॉल, अच्छा तो रियर वॉल के बॉटम पे पूछा है ना। हाँ सर, हाँ हाँ, तो रियर वॉल के बॉटम पे तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं थी भाई। मैं तो पूरा फोर्स ऑन रियर वॉल निकाल लिया। ये जो हमें आया, ये आया फोर्स ऑन रियर वॉल। मैं सोचा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दैट, ये मुझे आंसर आया फोर्स ऑन रियर वॉल। ठीक है, अगर ये पूछता तो बता देते। बॉटम पे अगर खाली पूछा है तो मुझे इन सब का इंटीग्रेशन करना होगा, यहां से लेके यहां तक। समझ गए? देखो कैसे, मतलब हाँ रो, सर, इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। हाँ यहां से यहां तक रो जी एच करेंगे 5/3 तक, है ना। 5/3 तक का, 5/3 तक का, और उसके बाद फिर इसका, यहां से यहाँ। इसमें हाइट चेंज हो रही है ना धीरे धीरे, यस। इसमें हाइट चेंज हो रही है धीरे धीरे ना। समझा कुछ? तो बॉटम पे भी प्रेशर मुझे मिल ही जाएगा, इसमें क्या है। रुको मैं कर देता हूँ। बॉटम में अगर प्रेशर पूछा है, बॉटम में भी यहाँ पर पूछा है ना, रियर हाँ रियर सर, वॉल, सिर्फ बॉटम ऑफ रेयर वॉल पे पूछा सिर्फ है। बॉटम ऑफ रियर वॉल पे पूछा है, सिर्फ बॉटम ऑफ रियर वॉल पे पूछा है। हाँ तो आई मीन प्रेशर तो ऐड होता है ना सब में, प्रेशर तो सब में ऐड होगा ना ऐसे, प्रेशर तो सब में ऐड होगा ना ऐसे, आई मीन। तो इस पर जो फोर्स निकाला है, ये तो मैंने एवरेज प्रेशर निकाल दिया ना। सर सिर्फ 5, क्या होगा? सर 5 into 9 into 10⁻³ आएगा ना, क्योंकि सिर्फ बॉटम ऑफ वॉल पे पूछा है, बॉटम पे नहीं, सिर्फ बॉटम ऑफ वॉल पे पूछा है। तो 5 इसका लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, into acceleration 9 into रो 10। और केवल बॉटम पार्ट का पूछा है। हाँ, हाँ सर, तो ये जो मैंने जेड से लिया है वो जेड नहीं, 3 पर ही मुझे लेना है, नहीं समझे? ऐसा कि बॉटम पार्ट पे अगर हम देखें, बॉटम पार्ट पर अगर हम देखें कोई छोटा सा लेंथ, तो इस छोटे से लेंथ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, अंदर भी है ना, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा हो जाएगा इसका विड्थ dz, और अंदर है शायद 4, हाँ सर, अंदर है 4, तो ये इसका एरिया हो गया, और एरिया इनटू लेंथ 5, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ 5, तो ये हो गया वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी ये हो गया मास, इनटू 9 तो ये हो गया फोर्स, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज dz इनटू 4। ये आंसर हो गया। आया सर समझ तो में? वही रो है। हाँ dz इनटू 4 क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, दैट इज dz इनटू 4। ऐसा आई बात समझ में? सो 45 इंटू 1000 पास्कल, ये तो आसान था। नेट फोर्स ऑन रियर वॉल, ये क्वेश्चन में ऐड कर लो, ये सिखाना मेरा पर्पस था, ये सोच के मैंने क्वेश्चन दिया था। ठीक है, नेट फोर्स ऑन रियर वॉल। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक है,
एक और सिमिलर मतलब जिसमें यही एवरेज प्रेशर का इंटीग्रेशन का कुछ कहानी हो। एक और क्वेश्चन ढूंढता हूँ। जब तक मैं ढूंढता हूँ उससे पहले एक क्वेश्चन करो। मतलब वो मुझे याद नहीं है कहाँ है, बट एक थर्ड होगा ना। हाँ मैं एक क्वेश्चन सोच रहा हूँ, वो करेंगे उससे पहले एक, यार मुझे इससे बेहतर ये डायग्राम चूज कर लेता हूँ। देखना जरा, ये एक चीज मुझे चेक करना है। ये थोड़ा सा मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होता है इसके लिए। ये एक ट्यूब है, ठीक है। ये ट्यूब इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, ठीक है। इस ट्यूब का लेंथ है L, इस ट्यूब की हाइट है H। और ये ट्यूब ऐसे ऐसे रोलर के ऊपर माउंटेड है, समझ रहे हो। मैंने 2 ही रोलर बनाए हैं, मतलब खूब सारे रोलर हैं जिसके ऊपर ये माउंटेड है। और ये जो रोलर है ये प्योर रोलिंग में है, मतलब ये रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, समझ रहे हैं आप। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और इस एल शेप्ड ट्यूब में पानी भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड। अब खुद सोचो जरा सा, मैं मतलब आपको आंसर आसान कर देता हूं इसके लिए। खुद सोचो कि अगर ये रुका हुआ रहेगा तो पानी ड्रेन आउट होके यहां से निकल जाएगा, यहां से। हाँ सर। यस सर। ज्यादा तेज चलेगा तो ऊपर से ओवरफ्लो कर सकता है। बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन रहेगा तो ऊपर से ओवरफ्लो कर सकता है ना। हाँ सर। सो क्वेश्चन इज, इजी क्वेश्चन है ये, तब तक मैं ढूंढ रहा हूँ वो वाला क्वेश्चन इसके लिए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रोलर इफ, इसका कुछ नाम दे दो, ए, इसका बी, लिक्विड neither flows out from B nor spill off from A। समझ आया। कोशिश करो, तब तक मैं जरा वो क्वेश्चन ढूंढ लूं जो चाहता हूँ तुमसे पूछने। किसी न किसी असाइनमेंट में पड़ा होगा मेरे।
आ गया सर। आगे आंसर क्या आया? GH/2 है। ये L है। सबका हो गया? चलो, मान लेते हैं ये रोलर का एक्सेलरेशन ए है, ठीक है? Yes. ये ट्यूब का एक्सेलरेशन क्या होगा? 2 है। 2a होगा। हाँ सर। तो ट्यूब का एक्सेलरेशन हो गया 2a। अब ट्यूब का 2a हो गया तो कॉमन सेंस से दोनों लिक्विड फ्री सरफेस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो मेरा tan थीटा a/g मिलना चाहिए। Yes. tan थीटा शुड बी 2a/g। यहाँ पर tan थीटा क्या है? h/l, p/b, h/l। So h/l is 2a/g. So acceleration a is gh/2l। यस आया समझ में? Yes, हाँ sir. कोई डाउट किसी को? बोलो। नहीं 2a सर। कैसे आया एक बार आप? क्या बोल रहे हैं? सर 2a कैसे आया? अरे प्योर रोलिंग में अगर सेंटर का एक्सेलरेशन ए है तो टॉप मोस्ट पॉइंट का 2a नहीं होता है? अच्छा हाँ हाँ सही ए याद प्लस है। आर अल्फा। हाँ हाँ सही याद है। तो इसका ए है तो इसका 2a होगा ना? हाँ सर a+r हाँ याद आ गया। ठीक है, एक और ऐसे ही इजी वाला करो पहले। एक इजी वाला क्वेश्चन, ये शायद बुकलेट में किया होगा तो बता देना, नहीं करेंगे। एक बार देख के बोलो ये किया है? नहीं सर। Nice. करो जल्दी।
आया कुछ? सर एक सर B/3 B/3 आंसर नहीं देखा, आपको बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन। B/3 करेक्ट है। किसने बताया? यस वेरी गुड। कुछ नहीं, टॉर्क बैलेंस करना है। हाँ सर देखो इधर, केवल इतना डायग्राम ड्रॉ कर दो। देखो, मान लेते हैं एक पोर्शन पानी के अंदर है, तो ये लेंथ मेरा x हो गया, ठीक है। तो बॉटम से x/2 पर बॉइंट फोर्स ऊपर लगेगा। हाँ सर। यस सर और ये बॉइंट फोर्स कितना होगा? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A ले लो, लेंथ x वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G, ये बॉइंट फोर्स होगा। यस सर बॉटम से L/2 पर mg होगा। mg होगा। हाँ सर। यस सर अब ये जहां से हिंज कर रहा है, ये जो भी पॉइंट है, इसके अबाउट जो mg का टॉर्क होगा उसको बॉइंट फोर्स का टॉर्क बैलेंस करेगा। हाँ सर। तो टॉर्क ऑफ ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड और टॉर्क ऑफ बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। यस mg का टॉर्क हम क्या लिखेंगे? ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो mg sin थीटा इंटू B/2 Yes, sir. लिखेंगे। Yes. यस बॉइंट फोर्स का क्या लिखेंगे? तो बॉइंट फोर्स, ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा है, Sin theta. तो इसमें भी साइन थीटा का टर्म आएगा। Yes. यस और इसमें जो डिस्टेंस आ जाएगा वो B/2 B by 2 plus x या by 2. B प्लस माइनस x/2 x/2, B B माइनस minus हाँ सर, B माइनस plus B x minus by x. 2. B minus x by 2. B माइनस x/2। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि साइन थीटा कैंसिल, m को लिख देंगे डेंसिटी ऑफ, क्या रॉड लिखा हुआ है, 5 by 9 तो डेंसिटी ऑफ रॉड into इंटू wall. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू B इंटू G इंटू B/2। बॉइंट फोर्स मेरा हो गया
AX रो वाटर जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू x इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और इधर b माइनस एक्स बाई 2। तो एरिया हटा दो, g हटा दो, डेंसिटी ऑफ रॉड अपॉन वाटर 5/6 शायद दिया है, 5/9 5/9। तो 5/9 हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, इधर x हो गया, इधर b माइनस एक्स बाई 2 हो गया। यही कहानी है इधर से xb/3 आता है। ना। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो x तुम्हें मिल जाएगा b/3। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। हाँ सर। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये अभी 2-3 लेक्चर करेंगे, तब तक आपका सरफेस टेंशन विस्कोसिटी भी हो जाएगा, फिर और कुछ इसमें मिक्स करेंगे। चलिए बाय। Thank you, sir. Yes, sir. Bye. Thank you, sir. या Bye. Bye, sir. Thank Thank बाय। Thank you, sir.